हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको इसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से दोस्तों कारक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ। इस वीडियो में दोस्तों आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कारक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है, जो आपको दोस्तों क्लास 10th और 12th दोनों में ही बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसका पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा इसका पहला प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट है। ऑप्शन डी क्या है, कारण क्या है दोस्तों, सॉरी करण कारक। कौन सा है, करण कारक। चलिए तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न आपका क्या है। तो दूसरा प्रश्न है आपका यहाँ पर दोस्तों, को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्म कारक। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। डी दिया गया है यहाँ पर अधिकरण कारक। चलिए 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं, दिया गया है गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो। तो दोस्तों इसमें कौन सा कारक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है कर्म कारक। चलिए यहाँ पर देखिएगा 5वां प्रश्न आपका है, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो ये जो सांप जो है, सांपों से कौन सा कारक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका सी है करण कारक। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है 6ठा नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है। आपादान कारक की विभक्ति क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है से। क्या है, से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 7वां प्रश्न है, 3 से क्या है दोस्तों, तीर। क्या है, तीर से बाघ मार दिया गया, किस कारक का उदाहरण है। इसमें बताया गया है तीर से बाघ को मार दिया है, यह कौन सा कारक का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी करण कारक, जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 8वां प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 8वां प्रश्न है, वह जाएगा किस किस काल का उदाहरण है। यानी कि काल नहीं होना चाहिए, हाँ काले है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन काल दिया गया है। तो कह रहा है वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी भविष्यत काल का, क्योंकि यहाँ पर गागेगी लगा हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गागेगी किस में लगता है, तो भविष्यत काल में। चलिए 9 नंबर प्रश्न है आपका, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है आपादान कारक। 10 नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 10 नंबर प्रश्न है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेरा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 11 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित कारण का नाम बताइए। तो में जो में दिया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर में लिखा गया है, ये जो में है ये कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर दिया गया है सी, संबंध कारक आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है 12 नंबर प्रश्न है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी संबोधन कारक का। 13 नंबर प्रश्न है, कारक के कितने भेद हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 8 भेद है। 14 नंबर प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, किस वाक्य में आपादान कारक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हिमालय से गंगा निकलती है। 15 नंबर प्रश्न है, मेरी माँ से चला नहीं जाता है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। यानी कि यहाँ पर जो रेखा बनाया गया है इसमें कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए
कर्ता कारक। 16 नंबर प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, के लिए किस कारक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संप्रदान कारक। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न आगे देखेंगे। सॉरी दोस्तों, 16 नहीं 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 17 नंबर प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपादान कारक। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रमा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए में है अधिकरण कारक। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? तो यहाँ देखिएगा क्या है, देखिएगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो आपादान कारक राइट है। चलिए ये आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 20 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कर्म कारक। क्या है दोस्तों? कर्म कारक आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे आगे। 21 नंबर प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, किस इस वाक्य में कौन सा कारक है? घर से बाहर गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, आपादान कारक। 22 नंबर प्रश्न है, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यहाँ पर डी में है दोस्तों अधिकरण कारक। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, बिल्ली छत से कूद परो किस कारक का उदाहरण है? यहाँ पर परी होना चाहिए दोस्तों, जो है बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर परी होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यह जो है इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, आपादान कारक, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अलग हो रहा है, छत से क्या हो रहा है, बिल्ली अलग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? तो आपादान कारक। चलिए आगे, निम्न में से क्या है, निम्न में से, नीचे देखिएगा, निम्न में से 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? संबोधन कारक का दोस्तों विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, अरे। क्या है दोस्तों? अरे। ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पर देख के चलना है। क्या है? निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पर दोस्तों 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 25 नंबर प्रश्न है, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, कर्म कारक। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, यह काल है दोस्तों, किस काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्तमान काल का। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग आगे की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न आपका यहाँ दिया गया है दोस्तों कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपादान कारक। अगला प्रश्न है, टेबल पर किताब है, यह यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिकरण। बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, जो यहाँ पर बी है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक आपका सही है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिखा गया है छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, आपादान कारक। तो ये आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, भूखे को भोजन दो। क्या है दोस्तों? भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा
आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी दिया गया है संप्रदान कारक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आपादान कारक। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी हो जाएगा, अधिकरण कारक। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपके यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, लोगों क्या है दोस्तों, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दोस्तों कर्म कारक। देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है, कर्म कारक दिया गया है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी, संबंध कारक। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, से। मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में से किस कारक चिन्ह की विभक्ति होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। अब दोस्तों मैं आपको ये जो है चैप्टर के बाद जो आपका कारक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, अब दोस्तों मैं आपको कारक की विभक्ति चिन्ह जो है वो बताने वाला हूँ। आप दोस्तों बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो मैं विभक्ति चिन्ह का जो है प्रयोग करके आपको बताता हूँ और आपको समझना है, और तभी आप अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स कारक में ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कारक का चिन्ह। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कारक चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कारक, और यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग करेंगे और विभक्ति भी जान लेंगे कि कैमा विभक्ति है। तो जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कर्ता, तो कर्ता में कभी भी लगेगा तो दोस्तों क्या है, ने का चिन्ह। कर्ता ने कर्म को, क्या है, कर्ता ने कर्म को, याद रखिएगा, कर्ता के लिए ने का चिन्ह और प्रथमा विभक्ति होती है। कैमा विभक्ति होती है दोस्तों, प्रथमा। पूछेगा कर्ता में ने का चिन्ह कौन सा विभक्ति है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना होगा प्रथमा विभक्ति है। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि प्रथमा विभक्ति जो है यह में इसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ने चिन्ह का। किस चिन्ह का दोस्तों? ने चिन्ह का। और कर्ता ने, ठीक है, तो पूछा जाएगा कि ने चिन्ह किस विभक्ति में है? तो प्रथमा विभक्ति, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कर्म क्या है? अगला कारक चिन्ह क्या है? कर्म। तो कर्म को, क्या है दोस्तों? कर्म को, तो यह है जो दोस्तों द्वितीय विभक्ति में आता है। क्या है? द्वितीय विभक्ति। अगला है देखिए यहाँ पर करण, करण से, करण से, यानी कि दोस्तों यहाँ पर याद रखिए करण से हो रहा है। क्या है? ठीक है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ दोस्तों यहाँ आपादान नहीं होगा, याद रखिएगा, पेड़ से पत्ता गिरता में आपादान होगा, लेकिन यहाँ जो है करण से है, तो से इसमें से या चाहे के द्वारा भी लगा सकती हैं। तो करण से यहाँ पर अलग के लिए नहीं होगा प्रयोग, ठीक है। और ये कौन विभक्ति में आएगा? तो तृतीय विभक्ति में आएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर दिया गया है संप्रदान के लिए। क्या है दोस्तों? संप्रदान जो है के लिए, और इसका जो है विभक्ति चिन्ह क्या है? चतुर्थी। क्या है दोस्तों? चतुर्थी। और इसका चिन्ह क्या है? चतुर्थी में जो है संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा क्या? के लिए। और यहाँ पर क्या है इसका? तो यहाँ पर दे दिया है, देख लीजिएगा विभक्ति, तो विभक्ति हमारा चतुर्थ। क्या है दोस्तों? चतुर्थ विभक्ति। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ आपादान, तो आपादान से अलग होने का यहाँ पर संकेत देता है। जब भी कोई भी चीज को अलग किया जाए, जैसे ठीक है, माँ को बच्चे से अलग किया जाता है, या छत से बिल्ली दूसरे छत पर कूद गई, या दोस्तों पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो ये सब क्या होगा दोस्तों? अलग होने का काम हो रहा है।
घर से विद्यार्थी स्कूल गया, तो घर से स्कूल निकल गया, इसका अर्थ दोस्तों अलग हो रहा है। यानी कि दोस्तों अलग होने का जैसे ही आएगा से लगेगा तो आप समझिएगा क्या, आपादान कारक का चिन्ह है। और ये आपादान जो है और से अलग होने का किस विभक्ति में आता है दोस्तों, तब पंचमी विभक्ति में। याद रखिएगा संबंध का के की क्या है दोस्तों, का के की जब लागा रहेगा और संबंध जोड़ा जाए तो समझ जाइएगा कि यह संबंध कारक का है और ये छठी विभक्ति में आता है। कितने में, छठी विभक्ति। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों दिया गया अधिकरण में पर, ठीक है, में रहेगा या पर रहेगा लगा हुआ, ठीक है। तो अधिकरण तो किस, तो अधिकरण कारक में चिन्ह क्या है दोस्तों, में पर, और ये कौन सा विभक्ति आएगा, तो सप्तमी विभक्ति है। कौन सा विभक्ति है दोस्तों, सप्तमी विभक्ति। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पर दिया रहेगा संबोधन, तो संबोधन कारक चिन्ह जो है 8वां है, ये क्या है, और देख याद रखिएगा कारक चिन्ह कितने हैं दोस्तों, 8। कारक कितने हैं, तो 8 है, यहाँ पर 8 दिया गया था, 8 आपको हम अभी समझाए भी हैं। और ये संबंध जो है संबोधन में जो है हे, अरे, हो, ठीक है, भो, अजी, ये सब आते हैं आपको कथी में, तो संबोधन में। रे, हे, अरे, भो, हे, ठीक है, ये सब जितने भी वर्ड है वो सभी किस में आएंगे, संबोधन में आएंगे, जिसमें संबोधन किया जाए किसी से, किसी को संबोधन किया जाए, तो जितने वर्ड आएंगे सो क्या आएगा, संबोधन में आएंगे। तो ये आपको 8वां विभक्ति जो है आपका समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।